अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। डॉक्टर इकबाल की गज़ल के दूसरे शेर की तशरीह की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने अशार के ज़रिए मिल्लत इस्लामिया को, नौजवानों को और ख़ुसूसी तौर पर बड़े सग़ीर के मुसलमानों को जगाने की, बेदार करने की कोशिश, मेहनत और सही कर रहे हैं। उसी सिलसिले में डॉक्टर इकबाल के शेर को हम लेंगे और इसके अवामिल को, इसके असबाब को और इस शेर में पाए जाने वाले नशेब व फराज को देखते हैं कि शेर में डॉक्टर इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। शेर है जी, अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आए सहर गाई। बहुत आसान सी बात की डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं कि रूमी, राजी, अतार या गजाली ऐसे ही नहीं बना जाता। ये सब कुछ करने के लिए, ये सब बनने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए, इनके मकाम तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत है कुछ हाथ नहीं आता बे आए सहर गाई। कि रात का रोना, रात के आखिरी पैर, रात के आखिरी पल, रात की आखिरी घड़ी, जब खुदा आसमाने दुनिया पर होता है उस वक्त खुदा से लो लगानी पड़ती है, खुदा से तहल्लुक बनाना पड़ता है, तब जाकर रूमी, राजी, गजाली और कोई अतारी बनता है। अब तशरीह की तरफ जाने से पहले हम ये जानते हैं कि अतार कौन है, रूमी कौन है, राजी कौन है और गजाली कौन है। पहले जी अतार, ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार इनका नाम था। आप सूफी शायर थे, फारसी ज़बान में आपने शायरी लिखी, उसको बयान किया और एक मुनफरिद मकाम पाया। आप इस्लामी फ़िक़्ह के असूलों को भी जानते थे, आपको वली कामिल भी कहा जाता था और आप एक मुकम्मल इंसान थे। आपकी ज़िंदगी सुन्नत रसूल कुरान से जुड़ी हुई थी और उसी जोड़ को आपने शेर के साथ पेश किया और मुसलमानों को बेदार करने के लिए कोशिश की। फ़लसफ़ा वादतुल वजूद के कायल थे आप। उसके बाद रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूम या मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा जाता है। आप फारसी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, मसनवी मानवी आपने लिखी। आप डॉक्टर इकबाल के रूहानी मुर्शद भी हैं। डॉक्टर इकबाल ने आपको देखा नहीं है लेकिन आपको मुर्शद मानते हैं। जलालुद्दीन रूमी की सोबत शाह शम्स तबरेज़ से रही है। आप हमेशा कहते थे कि या अल्लाह, दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे किसी वली कामिल से मिला दे, तो खुदा ने आपकी मुलाकात शाह शम्स तबरेज़ से करवाई। एक तवील किस्सा है, उस किस्से की तरफ नहीं चलेंगे, लेकिन मौलाना रूम ने इल्म के साथ फैज़, फैज़ान और अमल को जो सीखा है वो शाह शम्स तबरेज़ की महफिल, सोहबत और उनके अमल को देख के सीखा है। इसलिए कहा था कि एज चीज़ें खुद बखुद चीज़ें न शुद्ध, एज आहन खुद बखुद तेरे न शुद्ध, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रोम, तागलामे शम्स तबरेज़े न शुद्ध। कि कोई भी चीज़ खुद बखुद अपनी हालत को तब्दील नहीं करती, खुद बखुद लोहे से खंजर नहीं बनते। इसी तरीके से अगर मौलाना रोम, अगर मौलवी रोम की मुलाकात मौलाना रोम से ना होती तो वो हरगिज़ कामिल ना बनता, वो हरगिज़ कामयाब ना होता, वो हरगिज़ मार्फत और फलसफे को ना समझ सकता। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी, तुर्की में इनकी कब्र मौजूद है और इनकी कब्र के साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अलामती कब्र भी बनाई गई है। ये मौलाना रूमी है जिनको डॉक्टर इकबाल ने अपना रूहानी मुर्शिद भी कहा है। उसके बाद राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी, तफसीर और फलसफे का एक बहुत बड़ा नाम। आप बहुत बड़े फलसफी थे और तफसीर का इल्म आपके पास था। आपने कुरान पाक की तफसीर लिखी और मुसलमानों को बेदार करने के लिए काम किया। इसके अलावा कुछ साइंसी काम भी इनके नाम किए जाते हैं। इमाम गजाली, आप बहुत बड़े फलसफी थे। जिंदगी की अमारत में 4 अफराद को डॉक्टर इकबाल ने बयान किया है। 2 ऐसे लोग जो शायरी की दुनिया में बाकमाल, बेमिसाल और बेमिसल थे और 2 लोग जो फलसफा, तफसीर, अहादीस के इल्म में बहुत ऊंचा मुकाम रखते थे। इनको डॉक्टर इकबाल ने बयान किया और बताया कि ये जो 4 लोग हैं
जिन्होंने 4 मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में कमाल पाया, और कमाल ऐसा पाया कि इनकी जिंदगियां खत्म हो गई। किसी को गए हुए 700 साल, किसी को गए हुए 900 साल, और किसी को गए हुए इससे ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो अपनी तहरीर की सूरत में जिंदा है। लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनको फॉलो करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं ये जो 4 लोग हैं जिनको मकाम हासिल है, ये ऐसे नहीं मकाम हासिल हुए इन्हें, ये इनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता कि लोग इनको अपना उस्ताद, अपना मुर्शद, अपना सब कुछ मानते हैं। ये सब कुछ पाने के लिए इन्होंने क्या किया है? आए सहरगाई। आए सहरगाई हो गई सुबह के वक्त, यानी तहज्जुद के वक्त खुदा के सामने आंसू बहाना, रोना धोना। अब ये बात तो आपको समझ आ गई। अब बात को समझेंगे डॉक्टर इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर इकबाल कहना चाह रहे हैं कि या इंसान, अगर तुम कामयाब, अगर तुम कामरान, अगर तुम आला तरीन बनना चाहते हो तो तुम्हें खुदा से लो लगानी पड़ेगी। तुम्हें तन्हाई के आलम में खुदा के पास, खुदा के साथ ताल्लुक को मजबूत और मरबूत करना पड़ेगा। अब मजबूती जब आएगी तो फिर तुम्हें मकाम मिलेगा। डॉक्टर इकबाल इस शेर को लिख इसलिए रहे कि मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम्हारे पास सब कुछ था, मगर तुम गफलत में गए, तुमसे सब कुछ छीन लिया गया। सल्तनत उस्मानिया तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मरकज था, लेकिन तुमने खुदा से ताल्लुक को कम किया, खुदा ने तुमसे सल्तनत उस्मानिया छीन ली। अब हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिश, मेहनत और काविश कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं कि इस कोशिश, मेहनत और काविश के लिए मुसलमानों, तुम्हें खुदा पर कामल यकीन रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो शख्स खुद को मजबूत बनाना चाह रहा है, उसके लिए भी पैगाम है, या इंसान, तुम जब कुछ करना चाह रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खुदा से तहल्लुक को जोड़ना पड़ेगा। तुम रूमी, राजी, गजाली और अतार के रास्ते पर चलना चाहते हो, मकाम हासिल करना चाहते हो, इन जैसी खूबियों को अपने अंदर लाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें खुदा से तहल्लुक जोड़ना पड़ेगा। अब बेआए सहरगाई क्या है? बेआए सहरगाई को डॉक्टर इकबाल के फलसफा खुदी के उन 4 अगर सिरों से जोड़े, तौहीद पर कामिल ईमान हो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हो, और उसके साथ कुरान और हदीस का अमीक मुताला करो, गहराई में जाकर मुताला करो, फिर क्या होगा? तुम मायूसी के बजाय हिम्मत, जुर्रत और अजमत की तरफ जाओगे। तो फिर ये बेआए सहरगाई तुम में ये 4 चीजें पैदा करेगी। तौहीद पर कामिल ईमान पैदा करेगी, इश्क़ रसूल पैदा करेगी, कुरान में हाज़ और लुत्फ पैदा होगा तुम्हारे लिए, और फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर से मायूसी खत्म हो जाएगी। तुम उम्मीद, हिम्मत और जुर्रत की तरफ जाओगे, और ये तुम्हें क्या करेगा? कामयाब बनाएगा। वो जो शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कह रहे क्या इंसान अपनी हैसियत में कुछ नहीं है, ये अपने आप को बनाएगा। उसे किस रास्ते पर, किस तरीके से और किस अंदाज से बना रहा है, ये इंसान के हाथ में है कि इंसान मेहनत करेगा तो कुछ कामयाब होगा। इसी बेआए सहरगाई पर एक कुरान पाक की आयत का मफ़हूम भी हम लिख सकते हैं, तर्जुमा भी लिख सकते हैं कि बेशक रात का उठना नफ्स पर सख्त, मगर इस बात में पुख्तगी है। क्या है इंसानों? सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक रात के आखिरी पैर उठ के इबादत करना मुश्किल काम है, लेकिन इसमें मार्फत बहुत ज्यादा है, इसमें कामयाबी बहुत ज्यादा है, इसमें खुदा के कुर्बत, नियाबत इलाही बहुत ज्यादा है। और इसी शेर को डॉक्टर इकबाल इसीलिए बयान कर रहे हैं और इस अंदाज से बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों, तुमने अगर कामयाब होना है, तुमने रूमी, राजी, गजाली और अतार बनना है, तो फिर रात के आखिरी पैर खुदा से लो लगानी पड़ेगी। अब रात के आखिरी पैर क्यों लिया गया है? क्योंकि खुदा ने कहा कि इस वक्त मैं आसमान दुनिया पर मौजूद होता हूँ और फरिश्तों को भेजता हूँ कि जाओ देखो कि कौन कौन इस वक्त अपनी राहत की नींद को छोड़ के मेरे साथ ताल्लुक को जोड़े बैठा है। तो डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं मुसलमानों, तुम खुदा से ताल्लुक को जोड़ो, खुदा तुम्हें सब कुछ दे देगा। एक और हदीस हम हवाले के तौर पर लिख सकते हैं कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी ख्वाहिश है और एक मेरी ख्वाहिश है, होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है। अगर तुम अपनी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश के, यानी खुदा की ख्वाहिश के ताबे कर दोगे, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तेरी ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया।